गुजरात वर्सेस पंजाब किंग का महामुकाबला खेला गया था। इस टीम में पंजाब जीत गई है, क्योंकि गुजरात के सबसे बड़ी खामी क्या है और क्या प्रॉब्लम हुई थी, अब सब मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और सब आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और यूट्यूब चैनल पर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है और आप सभी देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस ने टॉस नहीं जीता था और पंजाब किंग्स ने टॉस जीता था, इसलिए उसको पहले बॉलिंग का फैसला किया था। और गुजरात टाइटंस ने बैटिंग आई थी और बैटिंग करने उतरे हैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन। तो दोनों ही बैटिंग कर रहे थे ज़ोरदार। उसमें साई सुदर्शन को कैच आउट हो गया था 13 रन मार के। उसको बड़ी खामी हुई थी क्योंकि वो मिड विकेट पर खेल रहा था, इसलिए उसको बड़े हिट मारने में चक्कर में आउट हो गया था। सबसे बड़ी खामी तो ये सुदर्शन आउट हो गया और उसके बाद जोश बटलर आए। जोश बटलर ने एक 6 मारा था और ये भी चले गए। और कैप्टन चुगानी शुभमन गिल उसे भी बैटिंग करना अच्छी तरह से आते हैं और उसे भी 39 रन मार दिए थे और उस तरफ से ये भी आउट हो गया था, क्योंकि सामने वाला बॉलर भी जोरदार थे। और आपकी विकेट पे एक और खामी थी, क्योंकि जेसन होल्डर नहीं रम रहा था। क्योंकि जेसन होल्डर रमता है तो बैटिंग लाइनअप थोड़ी ऊँची हो जाती है और बड़ा हिट लगने में काफ़ी दिक्कत नहीं होती, इसलिए सबसे बड़ी खामी ये है जेसन होल्डर। जेसन होल्डर को खिलाते बाद उसकी प्लेइंग 11 पर स्ट्रॉन्ग बन जाती, इसलिए जेसन होल्डर खिलाना चाहता था और गुजरात वाले ने जेसन होल्डर को खिलाया नहीं था, इसलिए बड़ी गलती कर दी थी। जेसन होल्डर होने से सबसे बड़ी यह खामी नहीं आती, क्योंकि जेसन होल्डर डेथ ऑर्डर में विकेट भी लाता था और बड़ा हिट मारने में कामयाब होता था। ऐसी फिनिशर कर सकते हैं। और राहुल तेवतिया और शाहरुख खान का 2 साल से बड़ा फॉर्म नहीं है, इसलिए उसको प्लेइंग 11 से बाहर करना चाहिए। इसलिए क्योंकि प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग बने और बीजा को मौका मिल जाए, इसलिए जेसन होल्डर को मौका देना चाहता था, इसलिए ये मोटी गुजरात टाइटंस की गलती थी। और एक मिड विकेट के पॉइंट पर एक ये भी गलती थी, जो प्रसिद्ध कृष्णा को बॉलिंग कराना 14 ओवर के बाद के 10 ओवर के बाद कराना, ये सबसे मोटी गलती थी। और उसको 7 ओवर के बाद भी कराना चाहते थे, तो इसलिए विकेट जल्दी पड़ जाती थी पंजाब की, तो गेम में बना रहने का चांस मिलता था। और बॉलिंग के प्रदर्शन की बात की तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट दिलाई थी और मोहम्मद सिराज को भी 2 ओवर नखाया था। और रबाड़ा तो काफ़ी बॉलिंग नाक रहा था और उसको पिटाई हो रही थी। और उसके बाद राशिद खान भी एक विकेट मिल गई थी। और सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि साई किशोर को नहीं खिलाया, क्योंकि साई किशोर वो तो और 4 ओवर के स्पिन की बॉलिंग ना कर वो 2 बड़ी विकेट पार देता था और उसको भी नहीं खिलाया। ये गुजरात टाइटंस की दूसरी गलती थी। और उसके अगले मैच में उसे खिलाना चाहिए, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग नाकता है तो अच्छा पिच पर बड़े बड़े बैटर को आउट करते जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी गलती यह साई किशोर की नहीं रमाने की सबसे बड़ी गलती थी। और मिडल ऑर्डर ने बैटिंग करने की आवश्यकता रखता है, उस बैटर को कुछ भी रन नहीं दिया था और थोड़ा रन दिया था, इसलिए गुजरात टाइटंस का रन स्कोर 20 ओवर के बाद 162 भी पुगा था। और उसको 200 ले जाना चाहते थे तो उसको 200 नहीं पुगा था। दोस्तों 200 हो गए थे तो मैच जीत गए होते गुजरात टाइटंस, इसलिए दूसरे मैच के अंदर सबको कमबैक करना पड़ेगा और प्लेइंग 11 को फेरफार करना पड़ेगा, अच्छे बैटर को रन लाने पड़ेंगे और विकेट तो लाए गए हैं, उसके प्रदर्शन फुल करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी गलती सुधार कर गुजरात टाइटंस को फिर से कमबैक करना चाहिए। और गुजरात का कोच भी अच्छे तरह से जानते हैं इस प्लेइंग 11 को, इसलिए उसको भी फेरफार करना चाहते हैं। इसलिए दूसरी टीम के बाद और दूसरी इनिंग के अंदर सबसे बड़ी गलती नहीं कर रहे, उसीलिए बाद जीतना चाहते हैं, इसलिए कमबैक करना पड़ेगा और जीत